तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आपका ये घटना सार का 8वां लेक्चर होने जा रहा है कि आपके 7 पीछे के लेक्चर हो गए हैं। अभी जो मैंने 6 और 7 लेक्चर देखे थे वो आपके आर्थिक परिदृश्य हो गया था। अब हम क्या देखेंगे, यूपी स्पेशल। थंबनेल से ही आप समझ गए होंगे, लास्ट 6 महीने के जो भी न्यूज होंगी यूपी स्पेशल की, उनको हम कंप्लीट करेंगे। और हैंड रिटेन नोट्स रहेंगे जैसे कि आपको दे रहे हैं। टेलीग्राम पर ये नोट्स मिलेंगे आपको, कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, जैसे हम पीछे की वीडियोस में करते आ रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे चलते सीधे टॉपिक्स पर। तो यूपी के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स घटनासार की मैगजीन में दिए हुए थे वो सारे कंपाइल आपको एक जगह कर दिए गए हैं। और आप जब इनको नोट्स को देखेंगे ना, यू मतलब मैगजीन में क्या है कि मैगजीन में अलग अलग, जैसे लखनऊ की एक न्यूज इस पेज पे है तो एक न्यूज अगले पेज पर है। आपको क्या किया गया है कि लखनऊ की सारी न्यूज एक जगह उठाई है, एक जगह सारी टॉपिक्स लखनऊ के जैसे जो भी टॉपिक है सबको एक जगह से कंपाइल कर दिया गया है। तो आपको क्या होगा, अब लखनऊ की जितनी भी न्यूज होंगी आप एक साथ सारी पढ़ लेंगे तो क्या होगा, फिर कंफ्यूजन नहीं होगी, दिमाग में एक मैप बन जाएगा। अच्छा, लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल बना हुआ है, लखनऊ को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया है, लखनऊ में शून्य शुद्ध अवशिष्ट शहर हुआ है लखनऊ, यूपी की पहली स्पेस लैब कुशीनगर में। उसी प्रकार जितने भी, जैसे लखनऊ हुआ, बनारस हुआ, जहां मैप की आवश्यकता होगी वहां वो भी लगाया जाएगा। जहां मैगजीन में गलत दिया है लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आपको क्या सही दिया है वो भी आपको बताया जाएगा। तो जो मैगजीन में कमी है, या जो मैगजीन में वैल्यू एडिशन करना है, या जो मैगजीन में समझाने की जरूरत है, या कंपाइलेशन की, तो एक साथ लगभग मैगजीन के जो 8-10 पेज हैं आपको 4 पेजों में करके पूरा आपको फैक्ट दे दिया जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक बार क्लास देखिए, एक बार पीडीएफ से रिवाइज कर लीजिए, आपके सारे फैक्ट फिंगर टिप्स पे होंगे आपके। तो चलिए सीधा पहला टॉपिक ही देखते हैं। पहला टॉपिक क्या है, राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 25 दिसंबर 2025। और आपको पता है 25 दिसंबर 2025 को क्या होता है, गुड गवर्नेंस डे होता है। हम किसकी पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके हम पुण्यतिथि के दिवस पर 25 दिसंबर 2025 को जो होता है उसके दिन हम क्या मनाते हैं, सुशासन दिवस या गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं। उसी दिन क्या किया है मोदी जी ने, राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है लखनऊ में। एक राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है जो आपका दिल्ली में है, आपका इंडिया गेट के पास। ये है आपका राष्ट्र प्रेरणा स्थल, ये बनाया गया है आपका लखनऊ में। और वो क्या है, आपका सैनिकों की याद में बनाया गया, जो भी हमारे शहीद होते हैं। और ये बनाया गया है किसकी, 65 एकड़ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची यहाँ कांस्य मूर्ति लगाई जाएगी। मतलब इनके सम्मान में एक राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाया गया है। यह है आपका राष्ट्र प्रेरणा स्थल, कंफ्यूज नहीं होइएगा। राष्ट्र प्रेरणा स्थल है आपका लखनऊ में, एक है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, वो है आपका दिल्ली में जो शहीदों के लिए बनाया गया है। ये आपका 65 एकड़ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तीनों ये नाम पूछे जाएंगे कि जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाया जा रहा है वहां किसकी मूर्ति स्थापित की जा रही है। तो किसकी की जा रही है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी तो आपको याद ही रहेगा। अब उसके बाद उनके साथ आपको रखना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय। तीनों के नाम में देखिए 3-3 लेटर्स हो रहे हैं, तो आप ऐसे भी एक कुछ बना के याद कर सकते हैं। ऐसे आपको याद रहेगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय। अब देखिए 65 एकड़ की ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल बन रहा है और इन तीनों की मूर्ति कांस्य मूर्ति बनाई जा रही है। ये भी अच्छे से ध्यान दीजिए, हाईलाइट इसको भी कर लीजिए। कांस्य मूर्ति बनाई जा रही है और कितने फीट ऊंची, ये भी आपकी 65 फीट ऊंची और 65 एकड़ में बनाई जा रही है। 3 मूर्तियां, राष्ट्र प्रेरणा स्थल आपका लखनऊ, ये रहा आपका राष्ट्र प्रेरणा स्थल, ये आपकी मूर्ति है। इसी प्रकार आपकी तीनों मूर्तियां बनाई जाएंगी। तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद लखनऊ की ही दूसरी न्यूज देखते हैं। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में लखनऊ को शामिल कर लिया गया है। किस श्रेणी में, श्रेणी में किया गया गैस्ट्रोनॉमी या पाक कला श्रेणी। पाक कला श्रेणी क्या होती है कि अपने जो लजीज खाने के लिए लखनऊ फेमस है, जिसे नवाबों का भी शहर कहते हैं। तो लखनऊ अपने लजीज खाने और गैस्ट्रोनॉमी मतलब कि अपना जो व्यंजन परोसने की जो कला होती है जिसे हम पाक कला बोलते हैं, उस श्रेणी में लखनऊ को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, यूएन क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूसीसीएन में शामिल कर लिया गया है, इसे लखनऊ को। और ये किस मीटिंग के तहत हुआ, ये पूछ सकते हैं। 31 अक्टूबर को समरकंद, समरकंद आप जानते हैं उज्बेकिस्तान में, तो उज्बेकिस्तान में क्या हुआ, समरकंद की मीटिंग हुई है जिसे यूनेस्को की 43rd जनरल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। यूनेस्को की 43rd 43वीं जनरल कॉन्फ्रेंस हुई है समरकंद में। एक फैक्ट है, पूछा जा सकता है। यहाँ आपको ऐसा कोई फैक्ट नहीं होगा जो मैगजीन में होगा, नहीं होगा। मैगजीन के अलावा भी काफी फैक्ट सेट किए गए हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं एग्जाम में।
तो यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क आप समझे किस श्रेणी में समझे, गैस्ट्रोनॉमी या जिसे खान पान की, जिसे मतलब लजीज खाने के लिए फेमस जो लखनऊ है उस श्रेणी में, गैस्ट्रोनॉमी या पाक कला श्रेणी में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में लखनऊ को शामिल कर लिया गया। सिंपल फैक्ट है, कोई चीज ऐसी नहीं कि जो ना समझ आए आपको। अब उसके बाद देखिए क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में कितनी श्रेणियां होती थी, अभी तक 7 श्रेणियां होती थी, इसीलिए इसको लिखा गया है। अभी तक 7 श्रेणियां होती थी, लेकिन एक नई श्रेणी जोड़ दी गई है जिसे आर्किटेक्चर श्रेणी नई जोड़ी गई है। इसके बाद आपकी श्रेणियां 8 हो गई हैं। तो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में आपकी 8 श्रेणियां हो गई हैं। लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी या पाक कला श्रेणी में जोड़ा गया है। अब भारत के कुल कितने शहर शामिल हैं इसमें, 8 श्रेणियां हैं, 9 भारत के शहर हैं इसमें शामिल, और अभी रिसेंट में कौन बना है, लखनऊ बना है। और भारत का एक बनारस 2015 में जो संगीत की श्रेणी में शामिल किया गया था। ये सारे फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। बनारस किसके लिए जोड़ा गया है, संगीत की श्रेणी में 2015 में। और भारत के कुल कितने शहर हैं, 9 शहर हुए हैं, जिसमें जयपुर आता है, आपका हैदराबाद आता है, हैदराबाद भी जोड़ा गया है, जो हैदराबाद आपका 2019 में जोड़ा गया था। और सबसे जो लेटेस्ट आपके लखनऊ से पहले जोड़े गए थे, पिछली मैगजीन में भी जो फैक्ट दिए गए थे आपको, पिछली वीडियोस में भी कराए गए थे, मतलब जो पहले घटनासार की सीरीज चलाई थी। तो आपका ग्वालियर और कोझिकोड, ग्वालियर और कोझिकोड को भी आपके यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है, जो इसके पहले लेटेस्ट थे। मतलब लखनऊ को रिसेंटली जोड़ा गया है, बनारस 2015 में जोड़ा गया था संगीत की श्रेणी में, हैदराबाद भी जोड़ा गया है, जयपुर भी जोड़ा गया है। तो ये सारे शहर जोड़े गए। तो टोटल 9 शहर हैं इंडिया के, यूपी के 2 शहर हैं, बनारस और लखनऊ। 8 श्रेणियां हैं, 8वीं नवीन श्रेणी अभी आर्किटेक्चर जोड़ी है। क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क बनाया है लखनऊ को यूनेस्को के द्वारा। अब आपको कमेंट में बताना है, आप लोग कमेंट में फीडबैक नहीं देते हैं, मतलब आप कमेंट में अपना इंगेजमेंट बना के रखिए, जो पूछा जाए वो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर किया कीजिए। इससे आपके इंगेज होने की क्षमता बढ़ती है और आपके भी सीखने की प्रवृत्ति बढ़ती है। अब आपको बताना है यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है और यूनेस्को कब बनाया गया था, यूनेस्को कब बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, आप लोगों को ये कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद देखिए शून्य शुद्ध अवशिष्ट शहर, मतलब जीरो नेट वेस्ट सिटी किसको बनाया गया है, ये भी बनाया लखनऊ को। तो जीरो नेट वेस्ट सिटी क्या होती है कि जितना आप कचरा उस शहर में उत्पादन हो रहा है उतना ही कचरा वो रिसाइकिल कर ले रहे हैं। जितना कचरा उत्पादन हो रहा है, मान लीजिए 100 टन कचरा लखनऊ उत्पादन कर रहा है, तो सेम 100 टन ही उसका रिसाइकिल कर ले रहा है। तो आपका ये बन गया है शून्य शुद्ध अपशिष्ट शहर, ये बन गया है आपका लखनऊ। सिंपल न्यूज है, वन लाइनर न्यूज है, आप समझ गए होंगे। अब यूपी की पहली स्पेस लैब बनाई गई है, यूपी की पहली स्पेस लैब। स्पेस से संबंधित आपको पिछली बार भी कराया था कि स्पेस का कोई आपका परीक्षण हुआ है यूपी के किस शहर में, तो खुशी की लहर दौड़ जाएगी। तो आपको उसी से याद करना है, यूपी की स्पेस लैब कहाँ बनाई गई है, पडरौना कुशीनगर। पडरौना कुशीनगर में यूपी की पहली स्पेस लैब बनाई है। किसने बनाई है, इसरो और व्योमिका स्पेस द्वारा संचालित। इसरो और व्योमिका स्पेस द्वारा संचालित यूपी की पहली स्पेस लैब कहाँ है, पडरौना कुशीनगर में। अब आपको याद कैसे रखना है, कुशीनगर को आपको रखना है खुशी से, जैसे कि आप पीछे भी बताए थे, खुशी नगर। जब आप खुशी होगा, खुश होंगे तो आप खुशी के आंसू रोएंगे, मतलब रोना आ जाता है जब खुशी के आंसू में, तो रोना, पडरौना याद रखने के लिए खुशी को बनाएंगे खुशी से और पडरौना रोना। जब आप यूपी की पहली स्पेस लैब के बारे में सुनेंगे कि यूपी में भी कोई स्पेस लैब या स्पेस लॉन्चिंग साइट बनाई जा रही है, स्पेस के कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जा रहे हैं, तो आपको खुशी के आंसू निकल के आ जाएंगे, खुशी के मारे आपको रोना आ जाएगा। तो खुशी रोना, कुशीनगर पडरौना, यूपी की पहली स्पेस लैब। इससे क्या होगा ना, अब जब भी आप देखेंगे दिमाग में यदि कंफ्यूजन भी हो रहा होगा किसी जिले या किसी शहर के लिए, जैसे कुशीनगर हो गया, गोरखपुर हो गया, बनारस हो गया, कि कहाँ बनाई गई होगी, तो आपको वहां कंफ्यूजन भी नहीं होगा यदि आप एक बार इसको अच्छे से सुन लेंगे तो। अगला फैक्ट क्या है, 2 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है, समझ के चलिए, ये एग्जाम में आने वाला है, प्रिंट हो चुका है ये क्वेश्चन। 2 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है 22 दिसंबर 2025। ये तारीख आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है सबसे पहले तो, ये क्योंकि बहुत बार पूछी जाएगी, बहुत बार पूछी जाएगी आपसे, और बहुत सारे डिसीजन इस दिन लिए गए हैं, इसलिए आपको 22 दिसंबर 2025 की तारीख दिमाग में बिठा लेनी है। 2 नए, तो यहां से 22 तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, 2-2, तो 2-2 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है दिसंबर में 2025 तो याद ही रहेगा। तो 2-2 दिसंबर में नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। कौन से विश्वविद्यालय हैं, 2 विश्वविद्यालय बनाए गए हैं। ये न्यूज आपकी एग्जाम में आएगी, जरूर देखिएगा।
स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय ये बना है आपका शाहजहांपुर में। काशी नरेश विश्वविद्यालय ये बना है संत कबीर नगर आपका भदोही में। संत कबीर नगर भदोही में बना है आपका काशी नरेश विश्वविद्यालय। शाहजहांपुर में बना है स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय। अब देखिए याद कैसे रहेगा, सुखदेवानंद तो शाहजहां से आ ही रहा है आपका, तो अब सा से सा मिला सकते हैं। शाह से अब जब सा मिला लेंगे तो सुखदेवानंद आपका शाहजहांपुर हो जाएगा। अब काशी नरेश विश्वविद्यालय कैसे याद रखेंगे, संत सबसे ज्यादा आपको कहां मिलेंगे, काशी में मिलेंगे। यूपी के किस शहर में सबसे ज्यादा संत मिलेंगे, काशी में मिलेंगे। तो दोनों विश्वविद्यालय क्लियर होंगे। ये एग्जाम में जो पूछा जाएगा क्वेश्चन आपका, दो नए विश्वविद्यालय बने हैं, दो नए विश्वविद्यालय बने, तो 22 तारीख याद हो जाएगी। स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय, सुख से आप सा मिला सकते हैं, सा से शाह को राइम कर सकते हैं, आपका सुखदेवानंद शाहजहांपुर में हो जाएगा। काशी नरेश विश्वविद्यालय संत कबीर नगर भदोही में होगा, तो संत सबसे ज्यादा आपको काशी में मिलेंगे। दोनों क्लियर हो जाएंगे आपको और याद हो जाएंगे, तारीख भी याद हो जाएगी। और ये तारीख आपको याद करके चलने अच्छे से। उसके बाद देखिए काशी विंध्य क्षेत्र के गठन को मंजूरी दे दी गई है। जो काशी विंध्य का क्षेत्र है उसके गठन की भी मंजूरी दे दी गई है। आपसे कहा था 22 दिसंबर 2025, तो 22 दिसंबर 2025 को यह डिसीजन भी दिया गया है। 7 जिले इसमें शामिल हैं, बनारस, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, जौनपुर, भदोही। इनको भी एक बार दिमाग में बिठा के चलिए। देखिए ये रहा आपका जौनपुर, यूपी का जो मैप लगाया गया है, जौनपुर, गाजीपुर, बनारस, संत, ये आपका जो है ना भदोही, जो आपका ऊपर था संत कबीर नगर, तो आपका संत कबीर नगर भदोही, बनारस, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र। तो आपके ये 7 जिलों को काशी विंध्य क्षेत्र में शामिल करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। 22 दिसंबर 2025 डेट भी अब आपको याद रहेगी, हाईलाइट इसको भी आप करके चलेंगे, ठीक है। 22 दिसंबर 2025 की तारीख याद रखनी है और आपको याद रखनी है कितने क्षेत्र या कितने जिले शामिल किए गए हैं। अब काशी विंध्य विकास प्राधिकरण भी बनाया गया है, इसको भी अच्छे से याद रखना है। अब आपको याद रखना है कि इसका एरिया कितना है। ऐसे ही सवाल पीसीएस पूछेगा, ऐसे ही सवाल आयोग पूछेगा। अब देखिए आपके मैगजीन में दिया है 23,815 किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन जो ऑफिशियल इसका डॉक्यूमेंट भी निकला है, ये आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी यदि आपको नहीं दिख रहा होगा, तो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट निकला है उसमें आपका 23,916, तो हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से चलेंगे। 23,916 किलोमीटर स्क्वायर काशी विंध्य डेवलपमेंट जो अथॉरिटी बनाई गई है उसका एरिया उसमें 7 जिलों का शामिल किया गया है। समझ गए होंगे। 23,916 याद रखने के लिए यदि कोई ट्रिक आपको चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, 23,916, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 3 9, 23,916, 24,000 के जो सबसे करीब है 23,916, 2 इंटू 3 6 और 3 इंटू 9, 3 इंटू 3 9, मतलब कि देखिए यहां से देख लीजिए, पेन से दिखा दे रहे हैं, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 3 9, बीच में एक रहेगा। ऐसे याद रख सकते हैं। कुछ ऐसी ट्रिक यदि आपको दिमाग में बैठ जाए बनाने के लिए तो ऐसे बना सकते हैं। और सर्वाधिक क्षेत्रफल है आपका सोनभद्र का, न्यूनतम क्षेत्रफल है आपका भदोही का। आपके बुक में गलत दिया गया है, जो आपका ऊपर ही उसमें सब जिलों का क्षेत्रफल दिया गया है, लेकिन न्यूनतम क्षेत्रफल उसमें लिख दिया है चंदौली का, जो कि आपका है भदोही का। सबसे कम क्षेत्रफल है काशी विंध्य क्षेत्र में भदोही का, सर्वाधिक क्षेत्रफल है सोनभद्र का। बहुत अच्छे से याद रखना है इसको। क्षेत्रफल आपको टोटल बता दिया है 23,916, 2 3 9 1 6, 2 3 6, 3 3 9, मतलब कि 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 3 9, ऐसे आप इसका क्षेत्रफल याद रख सकते हैं। जब आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, काशी विंध्य डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये काशी विंध्य क्षेत्र में कितना क्षेत्रफल शामिल किया गया है, तब आपको इस फैक्ट के, इस ट्रिक की वैल्यू पता चलेगी। तो 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 3 9, बीच में आपका एक रहेगा। 23,916 किलोमीटर स्क्वायर सर्वाधिक क्षेत्रफल है आपका सोनभद्र का, न्यूनतम क्षेत्रफल है भदोही का। उसके बाद काशी विंध्य रीजन जो है उसकी कार्यकारी समिति के अध्यक्ष बनाए जाएंगे, सीएम बनाए जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग में करके चलिए, आप डीएम या उस क्षेत्र का कोई सचिव ना लगा दें, ताकि कौन रहेगा आपका, सीएम रहेगा। और ये आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, यहाँ से आप सभी क्षेत्र के क्षेत्रफल देख सकते हैं। जैसे बनारस का 1535 है, जौनपुर का 4,038 है, चंदौली 2,541, गाजीपुर 3,377 है। उसके बाद मिर्जापुर 4,505, भदोही 1,015 सबसे कम, सोनभद्र 6,905 सबसे ज्यादा। टोटल है 23,916 जो यहाँ लिखा हुआ है। यदि आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, ये डॉक्यूमेंट भी आपको पीडीएफ में लिंक किया हुआ मिलेगा, ठीक है। तो आपको निश्चिंत रहना, सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, सारी सेम पीडीएफ आपको एग्जैक्टली मिल जाएगी। उसके बाद देखते हैं, देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी का संचालन किया गया है। देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी, पहली हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वाटर टैक्सी का संचालन किया गया। ये किया गया है आपका नमो घाट बनारस में।
बनारस में नमो घाट पर देश की पहली हाइड्रोजन संचालित वाटर टैक्सी का संचालन प्रारंभ किया गया है। हाइड्रोजन वाटर टैक्सी, इसी से जुड़े हुए और भी फैक्ट जो बनारस के नमो घाट से हैं वो भी आपको एक साथ लिख के दिए गए हैं ताकि आप एक साथ कंपाइलेशन करके सभी फैक्ट को पढ़ सकें। जैसे विश्व का पहला तैरता हुआ सीएनजी गैस स्टेशन भी आपका नमो घाट पर बनारस में बनाया गया। जो नमो घाट पर गए होंगे तो जो आपका नमो घाट नया बनाया है बनारस के घाट पर, उसमें जैसे ही आप जाएंगे तो एक फ्लोटिंग सीएनजी गैस स्टेशन दिखेगा आपको, तब महत्वता इसकी समझ आएगी। और ये वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लोटिंग सीएनजी गैस स्टेशन है। विश्व का पहला तैरता हुआ सीएनजी गैस स्टेशन आपका नमो घाट पर बनाया गया है बनारस में। और देश की पहली हाइड्रोजन संचालित वाटर टैक्सी भी आपकी बनारस में बनाई गई है। अब हाइड्रोजन संचालित वाटर टैक्सी, इसीलिए ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को देख लेते हैं। यूपी का पहला और देश का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाया गया है आपका खानिमपुर गोरखपुर में। तो आपके गोरखपुर में यूपी का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाया गया है और जो कि देश का दूसरा हाइड्रोजन प्लांट है। आप मैगजीन में देखेंगे इतना क्रिस्प और एक साथ कंपाइल किया हुआ आपको फैक्ट नहीं मिलेगा, आपको बहुत माथापच्ची करनी होगी तब जाके आपको इन फैक्ट्स को समझ आएगा। तो इसकी महत्वता आप तब समझेंगे जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि बनारस में था या किस जगह था। इसीलिए आपको एक साथ ये फैक्ट दिए जा रहे हैं। हाइड्रोजन वाटर टैक्सी आपकी नमो घाट बनारस पर है। तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन भी आपका वही है। तो तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन हो गया, हाइड्रोजन वाटर टैक्सी हो गई, ये सारा नमो घाट, नया जो घाट बनारस में बनाया गया है तो नमो घाट पर बनाया जा रहा है। यूपी का पहला हाइड्रोजन ग्रीन प्लांट, ये तो नमो घाट पर नहीं बनेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, समझ रहे होंगे कि कहीं और बनाया होगा। लेकिन हाइड्रोजन वाटर टैक्सी था, इसीलिए एक साथ यूपी का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट डाल दिया। ये है आपका गोरखपुर में, ठीक है। गोरखपुर की न्यूज के पास भी इसको लिख सकते हैं अपने नोट्स में, या इसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने नोट्स में वहां भी लिख सकते हैं। अब गोरखपुर की न्यूज है तो गोरखपुर की ही न्यूज लगा दी है, इसलिए आपको एक साथ मिलेंगी सारी न्यूज। देश के पहले रिवर सेल के गठन की मंजूरी दी गई है। देश के पहले रिवर सेल के गठन की मंजूरी दी गई है, यह है आपका गोरखपुर में। इसीलिए आपको सारे न्यूज, सारे फैक्ट्स एक डिस्ट्रिक्ट के एक साथ पढ़ना इसीलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके एक साथ रहेंगे तो दिमाग में फ्रेमिंग रहेगी। अच्छा, गोरखपुर में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बना है, रिवर सेल बना है पहला, और ठीक है पहला वन विश्वविद्यालय बना है, एक साथ सारे दिमाग में रहेंगे। आप ऐसे भी रख सकते हैं गोरखपुर को, और शॉर्ट नोट्स बनाने हो जब जब लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, जैसे मान लीजिए अभी 6 महीने की मैगजीन हो गई, अब एक साल की मैगजीन आएगी पूरी, उस टाइम बहुत सारे फैक्ट स्लिप होंगे। कैसे बनाएंगे आप? गोरखपुर 3 डैश बनाएंगे, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट देश का पहला या यूपी का पहला, रिवर सेल बनाया गया है गोरखपुर में, उसके बाद पहला वन विश्वविद्यालय बनाया आपका। तो एक साथ अब जब और न्यूज आ जाएगी, आप ऐसे करके पूरे गोरखपुर की न्यूज आपके एक साथ आ जाएंगी, उसके बाद लखनऊ की एक साथ आ जाएंगी, आपके पास बनारस की एक साथ कर लेंगे, तो कोई भी फैक्ट पूछा जाएगा ना, फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये काम भी हम लास्ट के समय आपको करके देते हैं, तो आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो वो उससे आप पढ़ सकते हैं, उसको आप प्रिंट आउट निकलवा के अपने मेज पे चिपका लें, अपने पास रख लें, तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। अगला फैक्ट देखते हैं, मतलब जो रिवर सेल बनाया गया है तो ये गोरखपुर में बनाया जा रहा है, और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा मिशन के तहत, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत बनाया जा रहा है आपका रिवर सेल। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, ये आपका एक इस प्रकार का शेल है जो आपके बाढ़ के दुष्प्रभाव को कम करेगा। मतलब इस प्रकार का एक विकास कार्यक्रम है कि जो बाढ़ के दुष्प्रभाव, जो बाढ़ के दुष्प्रभाव होंगे, बाढ़ आएगी, बाढ़ को न्यूनतम करेगा, बाढ़ के जो इम्पैक्ट्स पड़ते हैं उनको भी न्यूनतम करने का ये प्रयास करेगा। तो देश के पहले रिवर सेल के गठन की मंजूरी गोरखपुर में दी गई है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत। उद्देश्य आपको समझने के लिए था। अब भारत का पहला विश्वविद्यालय बनाया गया है, वन विश्वविद्यालय, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय आपका कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है आपका गोरखपुर में। एरिया कितना है इसका? 125 एकड़ के एरिया में बनाया गया है। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के निकट, ये इसलिए डाला है कि आपको ये बताना है कि जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र किस जिले में यूपी की स्थित है। आपको वीडियो पॉज करनी है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये आपका सेंटर किस जिले में स्थित है। इसको बोलते हैं कैंपियरगंज, लेकिन आपको ये बताना है ये यूपी के किस जिले में स्थित है, ठीक है। 125 एकड़ में फैला है। पहला वन विश्वविद्यालय, ये भी आपका गोरखपुर में। तो गोरखपुर की न्यूज आपको एक साथ दे दी गई, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। उद्देश्य क्या था? वन विभागों और संरक्षण जो एजेंसियां हैं वन की, वन विभागों और वन की संरक्षण एजेंसियों के लिए कि एक कुशल मानव संसाधन तैयार करना है, कि मतलब आपको वन क्षेत्र की जानकारी हो, हर
फॉरेस्ट की हर डिपार्टमेंट, हर उस फील्ड की जानकारी हो जो आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और संरक्षण एजेंसियों के लिए आवश्यक है। तो कुशल मानव संसाधन तैयार करना इसका उद्देश्य है। सीधा पूछा जाएगा, पहला भारत का वन विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? ठीक है, 125 एकड़ में गोरखपुर में बनाया जा रहा है। उसके बाद देखते हैं, देश की पहली बार रेल पटरियों के बीच सोलर पैनल बिछाए जा रहे हैं। अभी हम बनारस की जो नमो घाट की न्यूज देख रहे थे, तब यहाँ गोरखपुर आ गया तो हमने गोरखपुर की न्यूज देख ली। अब हम नमो घाट की बनारस की जो न्यूज देख रहे थे, अब हम उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। बनारस की और कौन कौन सी न्यूज है? देश में पहली बार रेल पटरियों के बीच सोलर पैनल बिछाए जा रहे हैं। बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। इस प्रकार सोलर जो पैनल्स होंगे उनको बिछाया जाएगा, और जो ट्रेन निकलेगी तो उसके जो कंपन होंगे उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। उससे कितनी इलेक्ट्रिसिटी डेली जनरेट होगी? लगभग 67 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। अभी प्रोजेक्ट छोटे रूप में, जब इसको बड़े रूप में किया जाएगा तो कई लाखों टन, मतलब लाखों यूनिट बिजलियां उत्पन्न हो सकती है इससे। ये भी ट्रायल फेज में है। इससे काफी संभावना उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूपी में चलाया जा रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपी के बनारस में बनारस रेल इंजन कारखाना बीएलडब्ल्यू द्वारा क्या किया जा रहा है, देश में पहली बार रेल पटरियों के बीच सोलर पैनल बिछाए गए। ये न्यूज आपने काफी सुनी होगी। रबर माउंटलिंग पैड क्या होते हैं? जो रेल पटरियों से रेल गुजरेगी तो जो कंपन उत्पन्न, वाइब्रेशन उत्पन्न होगी, तो उन कंपन को कम करने के लिए, उत्पन्न हो जो वाइब्रेशन उत्पन्न हो इन सोलर पैड्स में, तो इसके लिए रबर माउंटिंग पैड बनाए गए हैं, पैड लगाए गए हैं इनमें। तो ठीक है, इससे ये कंपन कम होंगे। ये टर्म पूछा जा सकता है किससे संबंधित है या क्या है। मेजरली आपको क्या याद रखना है? पहली रेल पटरियों के बीच सोलर पैनल किस जगह बिछाए जा रहे हैं, किस कारखाने या किसके द्वारा बिछाए जा रहे हैं, कहाँ बिछाए जा रहे हैं, रोजाना कितनी बिजली उत्पन्न करने की इसकी क्षमता है। अब उसी की एक न्यूज और देख लीजिए, भारत का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम। ये अलग न्यूज थी, ये अलग न्यूज थी, अलग अलग पेज पे न्यूज थी। एक साथ लाके पढ़ेंगे तो दोनों याद रहेगा, दोनों यूपी की न्यूज है। भारत का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम बिछाया जा रहा है। अभी तक सोलर प्लेट्स थी, अब ये सोलर ऑन ट्रैक, ये किस पर? रैपिड रेल के ट्रैक पर बिछाई जा रही है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा गाजियाबाद के दोहाई भारत डिपो में जो रैपिड रेल का एक आपका डिपो, मतलब रैपिड रेल की आपकी जो पटरियां हैं, उस पर भारत का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम लगाया जाएगा। तो कहां? गाजियाबाद के दोहाई भारत डिपो में। और बनारस में आपकी पहली रेल पटरियों के बीच, ये आपकी रैपिड रेल के बीच। दोनों में कंफ्यूजन नहीं रहेगा, दोनों एक साथ पढ़ेंगे तो अच्छे से याद भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, 24,497 करोड़ रुपए का प्रदेश का अनुपूरक बजट। अनुपूरक बजट क्या होता है? जब बजट के कुछ फील्ड्स में, कुछ स्कीम्स में पैसा कम पड़ जाता है तो उसके लिए सरकार अनुपूरक बजट निकालती है। सिंपल सा, आप सिंपल लाइन में समझिए। देखिए, ये आपका बहुत सब आपको न्यूज करनी थी 22 दिसंबर, ये आपका 22 सितंबर। तो आप 22 न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, सितंबर हो दिसंबर हो, बस सितंबर दिसंबर में कंफ्यूजन मत हो जाइए। अगर नहीं हो तो इसको छोड़ दें, 22 दिसंबर तो हमें याद ही करके चलनी है। तो ये आपका 24,497, लगभग लगभग 25,000 करोड़, मतलब 3 कम 25,000 करोड़ के आसपास का आपका अनुपूरक बजट पेश किया गया है। इंपॉर्टेंट उतना नहीं, बट आप याद रख सकते हैं एक बार दिमाग में, क्योंकि 24,497 तो 24 नहीं, 24,500 हो जाएगा, लगभग 3 कम, तो 24 आपका 497 करोड़ रुपए का प्रदेश का अनुपूरक बजट पेश किया गया। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि 2025-26 का मूल बजट क्या है, इसलिए डाल दिया। देखिए, अभी तक जब आपका एग्जाम होगा तब तक नया बजट आ जाएगा, तो आपको नया बजट याद रखना पड़ेगा। लेकिन कई बार आयोग फंसाने के लिए क्या करता है, पिछले दूसरे 2 साल पहले एग्जाम में क्या हुआ, बजट आ चुका था, नया बजट आ चुका था, लेकिन उसने फिर भी पुराने बजट की डेट पूछ ली। तब आप 25-26 में जब नया बजट आएगा 26-27 का, तब आपको कंफ्यूजन रहेगा कि अभी का बजट पूछ रहा है, नया पुराना बजट पूछ रहा है। इसी कंफ्यूजन होती है। जेन्युइनली जिसने पेपर दिया होगा उसको पता होगा कि ऐसे फैक्ट्स में कंफ्यूजन हो जाती है। जब ये भी बजट का फैक्ट दे देगा और नए बजट का भी फैक्ट दे देगा, तब आप कंफ्यूज होंगे। हमने इसको कैसे याद किया था? 80, 87, 36 ऐसे याद कर सकते हैं। या हमने कैसे किया था इसको याद? लास्ट के अंकों से याद कर सकते हैं आप, लास्ट के अंकों से, या इसको 80, 87, 36 तीन तीन पार्ट में तोड़ के याद कर सकते हैं। अभी यही बजट है प्रेजेंट में, इसीलिए कोई एग्जाम जो अभी होने वाला उसमें यही पूछा जाएगा, इसलिए आपको ये भी लिखना जरूरी था। 24,497 का प्रदेश का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। मूल बजट 25-26 का क्या था आपका? 80, 87, 36 करोड़। अब एक अलग न्यूज और थी कि राज्य का जो घाटा है वो लगभग कितना हो गया, 2.97, ये भी बजट में दिया गया था। लेकिन न्यूज थी कि 35,700 रुपए पर पर्सन पर यूपी में घाटा है, प्रति व्यक्ति एक 35,700 रुपए का घाटा है सबके ऊपर, मतलब कर्ज है, कर्ज कह सकते हैं, घाटा कह सकते हैं। 35,700 रुपए का प्रति व्यक्ति कर्ज है यूपी में पर व्यक्ति पर।
क्योंकि हमारा घाटा है 2.97। याद कैसे किया था, 9 में से 7 घटाएंगे, 9 माइनस 7 कितना आएगा आपका 2, तो 2.97 ऐसे आपने घाटा याद किया था। घाटा भी पूछा जा सकता है। ये आपका राजस्व घाटा है, कंफ्यूज ना हो कि कौन सा घाटा है, ये आपका राजस्व रेवेन्यू डेफिसिट है ये आपका। उसके बाद देखते हैं प्लेज स्कीम की। प्लेज स्कीम में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। केवल आपको इतना जानना है प्लेज स्कीम क्या है। प्लेज स्कीम 2022 में आई थी आपकी। ये आपकी प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑन ग्रोथ इंजन। सिंपल भाषा में समझिए, निजी कंपनियों को एमएसएमई फील्ड में इन्वेस्ट करने के लिए औद्योगिक पार्क विकसित करने हेतु जो प्रोत्साहन दिया जाएगा, ये उसका उद्देश्य है। भूमि खरीद पर स्टाम्प शुल्क में 100% की इसके तहत छूट भी दी जाएगी। प्लेज स्कीम 2022 की है। निजी कंपनियों को एमएसएमई फील्ड के लिए औद्योगिक पार्क को विकसित करना, उसके लिए प्रोत्साहन देना इस स्कीम का उद्देश्य है। इसका लक्ष्य क्या है, मतलब इसमें क्या और होगा, भूमि खरीद पर जो स्टाम्प शुल्क लगता है उसमें 100% की छूट दी जाएगी। 100% से कई बार आप एक्सट्रीम को समझ के काटना नहीं है, तो आपको जब पता होगा 100% छूट दी जा रही है तो 100%। और किस पर, भूमि खरीद पर नहीं। भूमि खरीद में जो स्टाम्प शुल्क लगता है ना, जो रजिस्ट्री होती है उसके लिए स्टाम्प शुल्क लगता है, उस पर 100% छूट दी जा रही है, मतलब स्टाम्प शुल्क आपका नहीं लगेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो इस वर्ष के मतलब जो एग्जाम होने वाले हैं उनमें पूछे जाने की प्रबल संभावना है। कौन सा है आपका, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रदेश का 76वां जिला घोषित किया गया है। प्रदेश का 76वां जिला घोषित किया गया है। ये किया गया है कल्याण सिंह नगर। कल्याण सिंह नगर घोषित किया गया है प्रदेश का 76वां जिला। कल्याण सिंह को आप जानते ही हैं, हमारे यूपी के पूर्व सीएम रहे हैं, 2 बार सीएम रहे हैं। ये भी फैक्ट पूछा जाएगा, क्योंकि ये चर्चा में रहे, बहुत चर्चा में रहते हैं, इसलिए ये भी फैक्ट पूछा जाएगा। पहली बार रहे ये जब हमने एलपीजी रिफॉर्म किए, लेकिन ये सीएम रहे देश के, ठीक है, सॉरी यूपी के, देश के पीएम से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। 2 बार सीएम रहे, 91 92 एलपीजी के समय जब हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म हो रहे थे। उसके बाद 5 साल बाद ये 2 साल के लिए फिर से बने, 1997 से लेकर 99। क्या याद रखना है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कल्याण सिंह यूपी के 2 बार सीएम रहे हैं। आपको डेटा दे देगा 91 92, 97 से 99 के बीच। इनमें भी कंफ्यूज कर सकता है, कई बार करता है। यूपी की ये ट्रेंड रही है। 29 अक्टूबर 2025 को ये जिला घोषित किया गया। ये तारीख आपको याद रखनी है। अब तारीख याद करने की भी कोई ट्रिक यदि बनाई जा सके तो उसको भी बना सकते हैं। देखिए 76 हम ऐसे लिखेंगे, 76 6 का उल्टा हो जाएगा 9, 6 का उल्टा होगा 9। और जब हम 7 को, 1 मिनट पेन ले लेते हैं। अब 76 से कैसे 29 याद रखेंगे, 1 मिनट, 76 हम लिखेंगे ऐसे, 76 से हमें याद रखना है 29, तो 6 का हम उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 9, और 7 में नीचे ऐसे डंडा लगाएंगे तो ये बन जाएगा 2। तो 29 अक्टूबर 2025 को 76वां जिला प्रदेश का घोषित किया गया है। कुछ आपको ऐसा बनाना पड़ेगा तभी याद रहेगा, या फिर आप सीधा सीधा रटिए। रट नहीं पाते हैं जो उनके लिए है, जो रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, जिनको फैक्ट याद हो जाते हैं, उनको सिंपल सा फैक्ट है, 76वां जिला घोषित किया गया है 29 अक्टूबर 2025 को। और जिसको कंफ्यूजन हो रहा हो कि 76वां जिला अभी तो बनाया था आपने, कौन सा, ये आपका जो उद्घाटन हुआ था इसमें, आप क्या बोलते हैं 76वां जिला, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कंफ्यूज हो रहा है कौन सा जिला बनाया था। 76वां जिला आपका जो मेला लगा हुआ था ये, तो 76वां जिला आपका जो कुंभ मेला हुआ था, तो कुंभ क्षेत्र को, कुंभ एरिया को 76वां जिला बनाया था। उससे कई लोग कंफ्यूज होंगे, तो उसको ध्यान रखिए, उसको अस्थाई जिला बनाया था। 76वां जिला बनाया था लेकिन उसे अस्थाई बनाया था, कुंभ खत्म हो गया, उसका जिला का भी खत्म हो गया, मतलब कि 76वां अस्थाई जिला था, जिसको पता है अच्छे से। अब 76वां स्थाई जिला जो बन रहा है, वो बन रहा है आपका कल्याण सिंह नगर। जैसे मुझे कंफ्यूजन हो रहा था, ऐसे ही यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो वो भी क्लियर कर लीजिए। 76वां अस्थाई जिला था आपका कुंभ, अब 76वां स्थायी जिला बन रहा है कल्याण सिंह नगर। और कल्याण सिंह नगर के बारे में, सॉरी, कल्याण सिंह के बारे में भी हमने सारे फैक्ट्स देख लिए। 2 बार सीएम बने थे। 29 अक्टूबर 2025 को ये जिला घोषित किया गया। 76 से आप नीचे 2 लगाएंगे ऐसे साथ में, तो ये 2 बन जाएगा, 6 का उल्टा 9 हो जाएगा, 6 को ऐसे 9 को ऐसे। तो 76 से 29 तारीख याद रख सकते हैं। यदि कंफ्यूज करेगा तो 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर ऐसे डालेगा। आप यदि अक्टूबर में कंफ्यूजन हो तो अक्टूबर याद रखना है, 29 डेट आपको याद ही अब कर लेंगे। उसके बाद क्या याद रखना है कि कौन कौन से, अलीगढ़ का लिया है अतरौली और गंगीरी, अलीगढ़ का अतरौली और गंगीरी तहसील, बुलंदशहर का डिबोई, डिबाई तहसील, और अतरौली और गंगीरी तहसील को मिला के कल्याण सिंह नगर जिला बनाया है। अतरौली क्या था, अतरौली कल्याण सिंह का
जन्म स्थान क्षेत्र था और उनका निर्वाचन क्षेत्र था, जहां से वो चुनाव लड़ते थे, और वही उनका जन्म स्थान क्षेत्र था। इसलिए आपको अतरौली भी याद रखना है। अब देखिए, अलीगढ़ का अली और गढ़ को अलग लिखेंगे तो अली से आपका अतरौली मिल जाएगा, गा से आपका गंगेरी मिल जाएगा। तो अलीगढ़ का अतरौली और गंगेरी, और बुलंदशहर का आपका डिवाई तहसील। तो आपको तहसील भी अब पता चल गई, तो 76वें जिले के बारे में आपकी सारी न्यूज क्लियर हो गई होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। यूपी का 76वां जिला घोषित किया गया है कल्याण सिंह नगर, 29 अक्टूबर 2025 को। 29 डेट कैसे याद रखेंगे? 76 में नीचे डंडा लगाएंगे, 6 को उल्टा करेंगे, 29 अक्टूबर 2025। कल्याण सिंह 2 बार सीएम बने, 91 से 92, 97 से 99, एक एलपीजी के समय, और उसके बाद 5 साल के बाद 2 साल के लिए 97 से 99। अलीगढ़ और बुलंदशहर के 3 तहसील को इसमें शामिल किया जाएगा, अतरौली, गंगेरी और डिवाई तहसील। सारे आपको फैक्ट्स क्लियर होंगे। अब अगला टॉपिक देखते हैं। देश की पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया है नोएडा में। पहले भी न्यूज चर्चा में रही है, लेकिन बाद में न्यूज फिर से चर्चा में आई है, इसीलिए देश की पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण इकाई का उद्घाटन नोएडा में किया गया है। ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉर्निंग इनकॉर्पोरेट और ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा। कॉर्निंग आपकी कहाँ की? यूएसए की है, और ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की। ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉर्निंग के द्वारा क्या किया है? टेम्पर्ड ग्लास की निर्माण की जो इकाई यूपी के नोएडा में लगाई गई है, वो देश की पहली ऐसी इकाई बन गई है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं डब्ल्यूएचओ का आईआरसीएच कार्यक्रम या वर्कशॉप किया है गाजियाबाद में। अब हमें ये कैसे याद रखना है? पिछली बार हमने कैसे याद रखा था कि कोई भी बड़े डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ के कोई भी वर्कशॉप होते हैं, सेमिनार होते हैं, तो वो दिल्ली के नजदीक या तो दिल्ली में रखे जाते हैं, दिल्ली के आसपास रखे जाते हैं। और हमने गाजियाबाद की ट्रिक बनाई थी हमने गांजा से, और दिल्ली के आसपास इसलिए बताया था आपको ताकि आप गाजीपुर से कंफ्यूज ना हो। गांजा से गाजीपुर और गाजियाबाद दोनों बनता है, इसलिए यही क्लियर करा देते हैं। गाजियाबाद आपको याद रखना है दिल्ली के समीप से, और डब्ल्यूएचओ की वर्कशॉप दिल्ली के समीप होगी। और आईआरसीएच क्या है? इंटरनेशनल रेगुलेटरी कॉर्पोरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन। तो हर्बल मेडिसिन के लिए जो रेगुलेटरी कॉर्पोरेशन है इंटरनेशनल, डब्ल्यूएचओ का वर्कशॉप, ये आपकी गाजियाबाद में हुई है। ठीक है, नोएडा गाजियाबाद की न्यूज भी आपकी एक साथ लगा दी है। अब देखिए, दो नीतियों को याद करना है, दोनों को कंपैरिजन करके कैसे करेंगे। यूपी की इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति 2025 यूपी ने जारी की है, और एक निर्यात प्रोत्साहन नीति। दोनों आपके एक एक्सपोर्ट और आपके ट्रेड से रिलेटेड है। इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग आपकी पॉलिसी है, और एक आपकी एक्सपोर्ट प्रोत्साहन नीति है 2025 की। दोनों आपकी 2 सितंबर 2025 को है। आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण में हम किन 2 देशों पर डिपेंडेंसी है हमारी? हमारी 2 देशों पर डिपेंडेंसी, एक है चाइना पर और एक है हम यूएसए पर। चाइना और आसपास के उसके देशों से, जैसे हांगकांग हो गया, चाइना हो गया, जो चाइनीज कंपनीज हैं, और एक यूएसए के द्वारा। 2 बड़ी कंपनियों या 2 बड़े देशों पर हमारी पूरी इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी, इलेक्ट्रॉनिक आयात क्षमता जो है निर्भर है। तो हमें 2 देशों से याद रखना है, 2। और सितंबर को कैसे याद रखना है? सितम से। तो 2 देश जो है हम पे, चाइना और यूएसए, कितना सितम ढाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके? तो 2 सितंबर 2025। कुछ ऐसा फॉर्मूला आपको जरूर बनाना होगा जो आपके दिमाग में फिट बैठ सके। तो 2 देशों का सितम, इसीलिए हमने 2 पॉलिसी को जारी किया है यूपी ने, इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण नीति और निर्यात प्रोत्साहन नीति। दोनों में इसमें 50,000 करोड़ का आपका इन्वेस्टमेंट की बात करी गई है कि देंगे, मतलब 50,000 करोड़ का बजट दिया है, और इसमें 50 अरब डॉलर क्या है? 2030 तक निर्यात को हमें बढ़ावा देना है। 2030 तक निर्यात को लगभग 50% बढ़ाना है, जिसे 50 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। दोनों में 50 था, इसलिए कंपैरिजन के लिए दोनों में 50 रख दिया। इसमें 50,000 करोड़ था, ये 50 अरब डॉलर थे। ठीक है, इसलिए हम कंफ्यूज नहीं होंगे। और दोनों की डेट सेम है, 2 सितम 2 नीति, 2 सितम 2 देश 2 सितम। ठीक है, कुछ ऐसे बनाएंगे तो याद हो जाएगा। डेट्स जब पूछी जाएगी ना, तब बहुत कंफ्यूजन होगा आपको, इसीलिए कुछ ऐसा ट्रिक्स बनानी होगी। उसके बाद देखते हैं, चिनविंग अटल छात्रवृत्ति योजना पुरानी है, मतलब पुरानी इन द सेंस पहले भी न्यूज में थी। क्या था इसका उद्देश्य? हर साल 5 छात्रों को यूके के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में मास्टर डिग्री के लिए हम स्कॉलरशिप देंगे। यूपी के 5 छात्रों को ब्रिटेन या यूके के जो भी फेमस इंस्टीट्यूट है मास्टर डिग्री के लिए, उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी वहां पढ़ने जाने के लिए। चिनविंग अटल छात्रवृत्ति योजना यूपी की है, यूके या ब्रिटेन के साथ जो समझौता हुआ है। यहाँ मोस्टली न्यूज खत्म होती है। अब हमारी मैगजीन में एक मैप दिया, मैप इन द सेंस एक ऐसी साड़ी दी गई है जिसमें वन लाइनर न्यूज दी गई, कुछ रिपीट होंगी, कुछ नहीं होंगी। तो हम स्पीड में इनको भी देख लेते हैं, कुछ इसमें से भी इंपोर्टेंट यदि निकल के आ जाए। जैसे योगी जी के द्वारा क्या किया गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एआई आधारित ऐप का शुभारंभ किया गया है। इस एआई आधारित ऐप का क्या नाम है? इस आधारित ऐप का नाम है यक्ष ऐप। ये तो आपके मैगजीन में भी दिया है, मैगजीन सामने रख के भी इसको देख सकते हैं। पूछा जाएगा यक्ष ऐप क्या है?
तो यक्ष ऐप क्या है? पुलिस के लिए एआई आधारित ऐप का शुभारंभ। पुलिस के लिए एआई आधारित जो ऐप है वो है आपका यक्ष ऐप। ठीक है। दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के लिए मॉर्निंग असेंबली में 10 मिनट का किस चीज के पाठन अनिवार्य कर दिया? तो न्यूज़पेपर का पाठन, जैसे आपने स्कूल में देखा होगा, जो विद्या मंदिर होते हैं, ज्ञान मंदिर, बहुत सारे स्कूल्स में ये होता था, पहले भी होता था। जो मॉर्निंग असेंबली होती थी, प्रेयर के बाद 10 मिनट की न्यूज़पेपर रीडिंग कार्यक्रम रखा जाता था, जिससे कुछ करंट न्यूज के बारे में बच्चे अवेयर हो सकें। न्यूज़पेपर और यक्ष ऐप के बारे में क्लियर हो गया होगा। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? वन विश्वविद्यालय बताया था आपको गोरखपुर में। ये आपकी न्यूज पीछे से रिपीट है। यूनेस्को ने उत्तर प्रदेश के किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी क्रिएटिव शहरों में शामिल किया है? लखनऊ। पीछे की रिपीट है। कुछ नई न्यूज जो है उनको देखते हैं। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है प्रशांत कुमार को। आगे जब नियुक्तियां आएंगी वहां भी रिपीट होगा, बट यहां दिया गया है तो यहां भी पढ़ लीजिए। प्रशांत कुमार को क्या किया गया है? यूपीई एसएससी मतलब कि उत्तर प्रदेश एजुकेशन शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार करने पर रोक लगा दी है? ये तो कोर्ट ने भी रोक लगा दी है। कोर्ट ने भी बार बार कहा है, पूरे देश में रोक लग चुकी है कि आधार कार्ड आपकी जन्म तिथि या जन्म प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, फर्जी आधार भी क्योंकि बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन किया गया है? ग्रेटर नोएडा में किया गया है। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कल्याण सिंह नगर। रेनबो वाटर स्नेक कहाँ अभी किस टाइगर रिजर्व में? यूपी का एक ही फेमस टाइगर रिजर्व है, दुधवा टाइगर रिजर्व। इसको आप इजीली एलिमिनेट कर लेते। फेमस है तो बहुत सारे, कमेंट में बताना है कितने यूपी के टाइगर रिजर्व हैं और नाम क्या क्या है उनके। आप लोग एंगेजमेंट दिखाया कीजिए अपना कमेंट में। और उसके बाद क्या है? पहली हाइड्रोजन चालित वाटर टैक्सी गंगा घाट या नमो घाट बनारस है। उसी के बाद दूसरा बताया था आपको वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन, वो भी आपका नमो घाट बनारस में। बनारस की भी आपको सारी न्यूज कराई है। उसके बाद जो है बक पोर्टल उम्मीद पर बक प्रॉपर्टीज के लिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो बक प्रॉपर्टीज के लिए उम्मीद जो पोर्टल आया था उसमें उत्तर प्रदेश का डिजिटल रजिस्ट्रेशन में बक के लिए पहला स्थान है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस आईआईटी के साथ मिलकर राज्य के किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की है? ये की है आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की समझ रहे होंगे, आईआईटी रुड़की कहाँ यूपी में नहीं है, इसलिए इसको भी हाईलाइट किया गया है और इसको भी आपको पढ़ना जरूरी है। यहाँ आपकी मोस्टली न्यूज हाईलाइट करके दी है जो आपको पढ़ना है। तो 1 2 3 आपकी 4 5 न्यूज ये हो गई और लगभग 4 5 न्यूज इस तरफ, तो इनमें से केवल 10 न्यूज है, तो सारा ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत मिली सैद्धांतिक मंजूरी के बाद देश का पहला रिवर सेल, अच्छा दिख नहीं रहा होगा, देश का पहला रिवर सेल प्रदेश में कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया है? रिवर सेल बताया था आपका गोरखपुर में। गोरखपुर में आपके और भी जो न्यूज थी, आपकी सारी न्यूज बताई थी किस प्रकार वन विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। उसी प्रकार आपका एक मिनट, जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल है ये भी आपको बताया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी की, उनके मतलब जो उन्होंने जो भी अपना योगदान दिया, योगदान के लिए राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाया गया है। 65 एकड़ में बनाया गया है। 65 फुट की कांस्य प्रतिमा बनेगी इनकी, लखनऊ में ये बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो इन्वायरमेंट सेंसिटिव जोन ESZ किसको घोषित किया गया है? ये किया गया है आपका पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। अब आपको कमेंट बॉक्स में फिर बताना है, जो भी आपके सारे रामसर साइट हैं यूपी के, जितने भी फेमस पक्षी अभ्यारण्य या रामसर साइट्स हैं, 10 रामसर साइट्स हैं यूपी की, उनके सभी के आपके जिले बताए गए हैं, कहाँ स्थित हैं, किस प्रकार से ट्रिक बना के उनकी याद भी करवाया गया है। आप कहें तो दोबारा भी करवा देंगे, लेकिन अभी आपको कमेंट में बताना है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में उपस्थित है। उसके बाद नो हेलमेट नो फ्यूल 1 सितंबर आपको याद कराया था, 1 सितंबर ढाया जा रहा है, इसको आप याद भी रख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं इसको। उसके बाद क्या है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी रुड़की जैसे संस्थानों के सहयोग से राज्य की कितनी नदियों को पुनरुद्धार के लिए अभियान शुरू किया गया है? 75 छोटी नदियों एवं उनकी सहायक नदियां। 75 ही क्यों आया आप कहेंगे? तो 75 इसलिए आया क्योंकि ये जब चलाया गया था तब देश की आजादी के 75 वर्ष कंप्लीट हो चुके थे, तो आजादी का अमृत महोत्सव 75 नाम से में ये स्कीम चलाई जा रही थी। उसके बाद देखते हैं सीधा सीधा, योगी आदित्यनाथ ने हाल में कहा भारत के पहले निजी एआई सहित संबंधित बहुविषयक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया है? ये किया है उन्नाव में। उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन आपको पता है, गोमती नगर लखनऊ। इजी न्यूज है, नहीं पता है तो याद रख लीजिए। लखनऊ की यहाँ भी एक न्यूज मिल गई, चाहे तो इसको स्टार्टिंग में भी लिख लीजिए लखनऊ की जगह पर आप।
जब आप इसके प्रिंट आउट निकालेंगे इस आपकी पीडीएफ का। उसके बाद WHO IRCH जो वर्कशॉप चलाया गया गाजियाबाद, आपको बता ही दिया है। ऐतिहासिक बौद्ध स्थल जिसे हाल ही में भारत सरकार ने यूनेस्को विश्व धरोहर के दर्जे के लिए नामांकित किया है। यूपी में जो भी ऐतिहासिक बौद्ध धरोहर है वो आपको पता है कहाँ है, सारनाथ में है। इजीली आप कर लेते, फिर भी आपको हाईलाइट कर दिया गया है। अटल चिनमिंग किस देश के साथ की जा रही है, ब्रिटेन के साथ, इजी था। उसके बाद देखिए आदित्यनाथ योगी जी ने कहाँ देश का पहला और दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट आपको बताया था, गोरखपुर के खानिमपुर में। सारी गोरखपुर की, लखनऊ की, बनारस की जो भी न्यूज थी सब एक साथ कराइए। एक बार क्लास देखिए, एक बार पढ़िए, सब दिमाग पे बैठ जाएंगे आपकी। ठीक है। 2025 को मिली मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर स्थित किस तहसील का नाम परिवर्तित करके परशुरामपुरी कर दिया? तो ये कर दिया जलालाबाद का नाम चेंज करके, तहसील थी जलालाबाद, उसका नाम चेंज करके आपका परशुरामपुर कर दिया है, और शाहजहांपुर की ये तहसील थी। अब आपको ये बताना है, अभी हमने पीछे जो पढ़ा है, पॉज कीजिए वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताइए शाहजहांपुर में कौन सा विश्वविद्यालय, जो दो नए विश्वविद्यालय बनाए शाहजहांपुर में, कौन सा नया विश्वविद्यालय बनाया गया है जो आपके शाह नाम से ही आ रहा था, और दूसरा विश्वविद्यालय कौन सा है, यहाँ आप कमेंट करेंगे अब पॉज करके। तो ठीक है, यहाँ आपकी यूपी की सारी न्यूज क्लियर होती हैं। लगभग देखिए हमने 40 मिनट में यूपी का पूरा जो भी 6 महीने की करंट अफेयर की न्यूज थी उनको कंप्लीट कर लिया। इवन करंट अफेयर नहीं, जो भी स्टैटिक्स की भी न्यूज उसमें आने के लिए ऐड हो रही थी, तो हमने उनको भी उसमें ऐड किया। स्टैटिक्स प्लस करंट दोनों को लिंक करके आपके शॉर्ट और क्रिस्प कंटेंट वो भी एक जगह आपको दे दिए जाएंगे। तो आपकी यहाँ पूरी न्यूज कंप्लीट होती है। अब आपकी दूसरी वीडियो भी जल्द ही करा दी जाएगी, कोशिश की जाएगी यदि हो सके तो आज ही उसको रिकॉर्ड करके आपको 2 कल वीडियो दे दी जाए। वैसे तो आपकी डेली न्यूज चल ही रही है, डेली क्लास चल ही रही है, आपको देखना है। और जो इसका भी आरओ के लिए जो भी आप कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए। आरओ के पेपर से पहले आपकी पूरी न्यूज कंप्लीट करवा दी जाएगी, पूरी मैगजीन कंप्लीट करवा दी जाएगी। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसकी भी सीरीज आपको चला दी जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।